हेलो दोस्तों। आज है कंप्यूटर का पहला लेक्चर पार्ट 1। ये जो हमारा चैनल है सीधी शिक्षा 8887, यहीं पे आपको मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। और अभी मैं छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। यह है आपका सिलेबस। कुल 30 अंकों का प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, जिसमें 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर चेक होगा, आप आगे के लिए क्वालिफाई होंगे। तो जो इसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, ये इसका सिलेबस है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग के बारे में पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में यही से आएंगे। और प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट के उपयोग, वायरस का उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, गूगल यूट्यूब की सामान्य जानकारी, जो भी सर्च इंजन है आपका, जो गूगल गूगल मैक्रो, जो भी सर्च इंजन है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पहला हमारा जो है कंप्यूटर परिचय, हम इसको देखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का उपयोग क्यों होता है, और कंप्यूटर को समझेंगे कि है क्या चीज़ है। ठीक है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। दरअसल कंप्यूटर से घंटों की गणना को कुछ सेकंड में किया जा सकता है ना। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए। हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। अब संगणक कहा जाता है, और कुछ घंटों की गणना को हम इजीली कर, इसमें इजी, बहुत इजी होता है कंप्यूटर के थ्रू, है ना। तो एक लार्ज नंबर ले लेते हैं अपन कोई भी, इसका प्लस, देख सकते हैं मैंने, ये जो आपके सामने जो डाटा है, इतने बड़े डिजिट को मैंने कुछ सेकंड में प्लस किया, इसका आंसर हमें मिला। किसके थ्रू मिला? कंप्यूटर के थ्रू। तो कंप्यूटर जो है चीजों को आसान करता है ना। अब इसी चीज को अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या है कैसे। ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्धारित आंकड़ों को इनपुट, जिसे क्या कहा जाता है, इनपुट पर दिए गए निर्देशों की श्रृंखला एक प्रोग्राम के अनुसार उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है, और वो आउटपुट प्रस्तुत करता है। तो ये क्या हुआ, मैंने कुछ इसे इनपुट दिया। क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ इनपुट दे रहा हूँ, जैसे 155 इंटू 89, मैंने इनपुट दिया। ये क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा, और हमें क्या डिस्प्ले करेगा, एक आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो ये जो है हमारा जो डिस्प्ले है, यही है। क्या डिस्प्ले हुआ था, का आंसर हमारा कैलकुलेटर से क्या मिला, ये है का आंसर। तो ये क्या किया, इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया, आउटपुट आउटपुट के रूप में दिया। अब दिए गए जो आंसर आया, इसमें जो आंसर आया उसमें क्या कर रहा हूं मैं, ये डिजिट ऐड कर रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है, हमको नया आउटपुट दे रहा है। यानी ये जो आउटपुट आया था उसको क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो इसके पास स्टोर करने की कैपेसिटी भी है ना। हम जो इनपुट दे रहे हैं उसको प्रोसेस कर रहा है, और एक आउटपुट के रूप में हमें दे रहा है। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, डाटा को स्टोर कर रहा है। इसको हम डाटा बोल सकते हैं। मैं इसको कुछ डाटा दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, फिर से एग्जांपल लेते हैं। इसको मैंने एक डाटा दिया, ये क्या करेगा, या इनपुट डाटा। अब जो इनपुट है मैं किसके तौर पे दे रहा हूँ, डाटा के तौर पे दे रहा हूँ, है ना। इस पे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। इतने बड़े डिजिट को अगर मैं नोट्स में पेन से मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, एक एक करके, तो इतना का पहाड़ा पढ़ूंगा, उसके बाद उसको ऐड करूंगा, तो ये बहुत समय लगेगा। तो ये हमको क्या कर रहा है, बहुत इजी, कितने आसान तरीकों से एक कंप्यूटर इतने बड़े डिजिट को कितना इजीली कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, मैंने डाटा क्या इनपुट के तौर पे दिया, वो उसको प्रोसेस किया और एक आउटपुट दिया। साथ ही साथ दिए गए इनपुट को वो स्टोर भी कर रहा है, यानी इसके पास स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी है। तो यही क्या है, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर को लैटिन वर्ड, ये जो कंप्यूटर कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से। इसका अर्थ क्या है, कंप्यूटर। इसका अर्थ क्या है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, काउंट, और टू थिंक, और टू सम अप। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। कंप्यूटर क्या है, एक लैटिन वर्ड है। तो उसका अर्थ यहाँ पे कंप्यूटर होता है, और जिसको हम कह सकते हैं कि कैलकुलेट, काउंट और थिंक, है ना। ये लैटिन वर्ड कंप्यूटर से लिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कंप्यूटर। ये जो बड़ा सा स्क्रीन है, इसी को हम मॉनिटर बोलते हैं। कीबोर्ड, मैं इनपुट कहाँ से दे रहा हूँ, कीबोर्ड के थ्रू दे रहा हूँ, है ना। ये है माउस, और ये है का सीपीयू।
इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन आगे जाके पूरा अच्छे से। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक इनपुट दिया, तो वो प्रोसेस किया, आउटपुट के तौर में दिया। एक एग्जांपल लिख लेते हैं। अब हम डेली घर के यूज में मिक्सर का यूज करते हैं, राइट? ग्राइंडर जो बोलते हैं हम लोग मिक्सर का। तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं जार में। ये क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके वो, आप कुछ किसी का जूस बनाना हो, कोई भी जूस या फिर किसी चीज को भी करना हो, तो ये एक सिंपल एग्जांपल के, तो आप कभी भूल गए तो याद रहेगा, है ना? अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड। प्रोसेसिंग कौन कर रहा है, सीपीयू, है ना? और आउटपुट कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, मॉनिटर में, है ना? यहाँ पे भी एक इमेज मैंने आपके रखा है, ये जो इनपुट डिवाइस में आते हैं कीबोर्ड और माउस। उसके बाद ये क्या कर रहा है, प्रोसेस किया, प्रोसेस को आउटपुट के थ्रू में, ये आउटपुट के थ्रू क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है ना? इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। अब जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, हम अभी देखेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म, है ना? तो कंप्यूटर सी से क्या मिलता है, कॉमन। ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एजुकेशनल, रिसर्च। यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब जो हम देख सकते हैं कि आज इतना टेक्नोलॉजी का लेवल इतना बढ़ चुका है ना? हर जगह किसका यूज हो रहा है, कंप्यूटर का यूज होता है। रिसर्च में भी कंप्यूटर के थ्रू किसी भी डाटा को किसी इतनी आसानी से स्टोर किया जाता है। अगर इसी चीज को हम लोग फाइल में लिखने जाएं, अगर आप देख सकते हो इतने बड़े नासा जो रिसर्च सेंटर है ना? आप कहीं भी देख लो, कहीं पे भी आज हर जगह किसका यूज हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है। ये बड़े से बड़े डाटा को क्या करता है, स्टोर करके रखने में अपने हमारी हेल्प करता है। तो आप कहीं भी इजीली डाटा को कैरी कर सकते। उस समय जब कंप्यूटर नहीं था और हमारे देश में जब फाइल लेके लोग घुमा करते थे ना, कोई फाइल घूम गई, कितनी बड़ी परेशानी होती थी, डाटा मिस खो जाता था। अब कंप्यूटर इतने बड़े लार्ज डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है ना? कितना आसानी हो गया है चीजों को। अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम देख सकते हैं हिंदी में। टी से मिलता है आम तौर पर, ओ से संचालित मशीन, पी से विशेष रूप, प्रयुक्त तकनीकी शिक्षण और शैक्षणिक अनुसंधान। ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या है, आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक शैक्षणिक और अनुसंधान। ठीक है? ये है कंप्यूटर का फुल फॉर्म हिंदी में। अब इसका उपयोग देख सकते हैं आप, दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने, वेब ब्राउजिंग करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। मैं भी आपको एक कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो लेक्चर है ये सब कैसे हो रहा है, कंप्यूटर से हो रहा है। मैं कंप्यूटर से कुछ डाटा इसमें अब इनपुट कर रहा हूँ, वो प्रोसेस करके आउटपुट मेरे को कुछ मिल रहा है ना? ये पीपीटी जिसमें मैं बना रहा हूँ, तो ये सारा काम किस में हो रहा है, कंप्यूटर में हो रहा है। ठीक है? और आजकल स्प्रेडशीट, एक्सेल, ये सब का उपयोग, पीडीएफ, पीपीटी, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। किसके सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर का पूरा हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, हार्डवेयर भी पढ़ेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। आज सिर्फ बेसिक्स है जो कंप्यूटर का है ना? तो ये जो इनपुट है यहाँ पर क्या क्या है, इनपुट में क्या क्या है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, वेबकैम, ये क्या है, इनपुट डिवाइस। अब ये सब क्या है, सीपीयू क्या है, यहाँ पर प्रोसेसर है। आउटपुट कहाँ देखने को मिलता है हमें, मॉनिटर और प्रिंटर। अब मैं किसी चीज को इनपुट दिया, है ना? अपने कंप्यूटर में इनपुट दिया, उसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। आप बहुत सारे नोट्स देखते हो, कभी आपको कुछ प्रिंट करवाना होता है, आपको फोटो या इमेज कुछ भी, तो आउटपुट के तौर पे कहाँ से मिलता है आपको, प्रिंटर के थ्रू। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, है ना? मैं कीबोर्ड से इनपुट दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, कीबोर्ड से इनपुट दिया, या माउस से, या फिर कुछ अदर इनपुट डिवाइस से इनपुट दे रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ, किसी का नाम लिखता हूँ, ये जो RAM नाम लिख रहा हूँ, मैंने इनपुट दिया, ये कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, मॉनिटर में डिस्प्ले हो रहा है ना? आप कुछ भी इनपुट देते हो वो कहाँ डिस्प्ले होता है, मॉनिटर में देता है। अब कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर क्या है हमने जाना, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इनपुट कौन दे रहा है, इनपुट एक यूजर दे रहा है। जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम, यूजर बोलते हैं, है ना? जो संचालक है, जो यूज कर रहा है, उसी को हम यूजर बोलते हैं।
तो यूजर क्या कर रहा है, इनपुट दिया, यूजर यहाँ पे यूजर इनपुट दिया और आउटपुट के तौर में हमें इसको देखने मिला डिस्प्ले, है ना। तो यूजर क्या दे रहा है, डाटा इनपुट दे रहा है और कंप्यूटर उस डाटा को आउटपुट जो प्रोसेस करके क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट के तौर में हमें डाटा दे रहा है ना। तो जो यहाँ डाटा मिल रहा है वो कहाँ देखने को मिला हमें, या तो मॉनिटर में देखने को मिल सकता है या फिर कोई भी आउटपुट डिवाइस जहाँ पे आप देखना चाहते हैं, है ना, वो आउटपुट शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमने देख चुका है। अब जो बेसिक फंक्शन क्या है कंप्यूटर का, यूजर से इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, एक आउटपुट देना, ठीक है, यही है। और जो आउटपुट है वो फ्यूचर यूज के लिए देख सकते हैं अपन, ठीक है। अब जो कंप्यूटर किस पे काम करता है, ये बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, 0 1 जो ये कॉम्बिनेशन है, इसके एंडलेस कॉम्बिनेशन है, देख सकते हैं 0 1 एक कॉम्बिनेशन हो गया, 1 0 कॉम्बिनेशन हो गया, 0 0 1 एक कॉम्बिनेशन हो गया, 1 0 0 एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये अनगिनत कॉम्बिनेशन पे काम करता है, कौन, कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। अब कंप्यूटर के भागों का नाम जानेंगे हम। कंप्यूटर के भागों का नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉडेम, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, इसके अलग अलग भागों के नाम है। अब जो कंप्यूटर है किस पर काम कर रहा है, ये दो भागों में बांटा जाता है इसके कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जाता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, है ना। इसको जो सॉफ्टवेयर का जो पूरा सेक्शन है और हार्डवेयर का मैं अलग से बनाऊंगा, इसमें आप देखिएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आपके। हार्ड डिस्क क्या एक हार्डवेयर है, फिजिकल, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है ना। तो यहाँ पे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, आप कीबोर्ड हाथ से जैसे आप ऑपरेट करते हैं, है ना, तो माउस को ऑपरेट करते हैं, सब क्या है, हार्डवेयर है। मॉडेम भी क्या है, एक हार्डवेयर है। माइक्रो प्रोसेसर एक हार्डवेयर है ना। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है, ठीक है। आप आगे देखिए, कंप्यूटर का कार्य प्रणाली कैसे होता है ना। तो जो कार्य प्रणाली देखने के लिए हमने वही सिंपल शब्द है, डाटा को हमने इनपुट दिया, दी गई जानकारी को क्या कर रहा है, निर्देश के अनुसार वो कार्य करेगा और डाटा को स्टोर करेगा, आउटपुट के तौर पे देगा। हम जो निर्देश देंगे उसी के हिसाब से कंप्यूटर काम करता है ना। डाटा यूजर से लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रसंस्करण करेगा, है ना, आउटपुट देगा। और जो निर्देश ले रहा है, दिए गए निर्देशों को इनपुट के तौर पे ग्रहण करेगा, स्टोरेज करने की इसके पास क्षमता होती है और आउटपुट के तौर पे हमें देखने को मिलता है, यही है। और जो जो डाटा है इसमें, डाटा जो तीन प्रकार के डाटा हमको देखने को मिलते हैं। तीन प्रकार के डाटा क्या है, न्यूमेरिक डाटा यानी संख्यात्मक डाटा, जो 1 2 3, यही तो है न्यूमेरिक डाटा। और अल्फाबेटिक डाटा मतलब ABCD, अल्फाबेटिक ABCD आप देख सकते हैं ना। और जो अल्फा न्यूमेरिक देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें नंबर का भी यूज है और अल्फाबेट्स का भी यूज है और स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज है, इसी को बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक। यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक का आप देख सकते हैं, नीचे है, इसमें अल्फाबेटिक्स भी यूज हुआ है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज किया मैंने और न्यूमेरिक भी किया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब जो प्रोसेस है, क्वेश्चन है यहाँ पर, अब प्रोसेस इज ए क्या है, सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द मेमोरी और टास्क। प्रोसेस मतलब क्या है, मैं इसको कुछ निर्देश दे रहा हूँ, तो जब मैं प्रोसेस कर रहा हूँ तो इस पे कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया हूँ, कुछ कमांड दिया हूँ, तो दिए गए कमांड पे क्या कर रहा है, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दिया था उस पे क्या कर रहा है, एक प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा है ना। तो ये क्या है, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस। अब द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस मोस्ट रैंडम
टाइपोग्राफिकल एरर्स एंड मिस स्पेलिंग इज नोन एज। अब जो टाइपोग्राफिकल एरर्स किस टाइप के हैं, एक एग्जांपल यहीं पे देख लो आप। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर, इस स्टेट का नाम लिखता हूँ, है ना, हैदराबाद लिख के देखते हैं, हैदरा, BA, या फिर आप लिख लो प्रोसेस। ये जो मैंने लिखा प्रोसेस, इसका स्पेलिंग गलत है, तो ये क्या कर रहा है, स्पेलिंग चेक करने में हम हेल्प करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो इसका ये होगा प्रोसेस। अब एक और स्पेलिंग गलत लिखने की कोशिश करते हैं, देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये हाईलाइट हो गया। प्रोसेस का स्पेलिंग गलत है, तो जब मैं इसमें लेफ्ट क्लिक करूंगा तो इस पर ग्रामर अवेलेबल है ना, तो देखो प्रोसेस का स्पेलिंग करेक्ट करने में हेल्प करता है। तो जो मिस स्पेलिंग है, यहाँ पे जो मिस स्पेलिंग हो रहा है, वो किस वो अपने आप सुधारने की क्षमता रखता है। द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेस, क्या कर रहा है, वो गलत, जो मैंने गलत टाइप किया, कोई इनपुट दिया, प्रोसेस की जगह गलत मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, तो क्या कर रहा है, जो रैंडम टिपोग्राफिकल एरर्स को करेक्ट करने, जो मिसस्पेलिंग है, जो उसको करेक्ट करने कैसे किसके थ्रू ये करेक्ट होता है, स्पेल चेकर। किसके थ्रू होता है ये, स्पेल चेकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, उसका सबसे सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है बिट। बिट क्या है, सबसे छोटी इकाई, जो मैं इसको दे रहा हूं इंफॉर्मेशन, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। ये बिट के बिट के तौर पे क्या करता है, डाटा को ग्रहण करता है ना। अब हाउ इज द डाटा स्टोर इन द डिस्केट। तो जो डाटा है डिस्केट में कैसे स्टोर होता है, ये होता है मैग्नेटिज्म के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, अब डिस्केट को एक बार देख लेते हैं अपन कैसे दिखता है। ये है डिस्केट, ये जो डिस्केट है क्या है, ड्राइव है। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, डाटा को स्टोर कर रहा हूं, और ये क्या है, एक रिमूवेबल डाटा स्टोरेज है, ठीक है। कंप्यूटर के साथ यूज होता है ये। आपने भी देखा होगा फ्लॉपी डिस्क, अपन यहाँ पे ये कुछ नहीं है, एक फ्लॉपी डिस्क इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। ये तो पहले यूज होता था, पुराने जब कंप्यूटर्स का जनरेशन था उस समय यूज होता था, है ना। हम लोग क्या करते थे, एक फ्लॉपी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी जो आप फ्लॉपी में स्टोर किया करते थे पुराने जमाने, फोटो वोटो आप, स्टार्टिंग में फ्लॉपी आया था। उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, और आप लोगों ने देखा भी होगा, एक ठो ऐसा ब्लैक कलर का आता था, है ना, फ्लॉपी में क्या करते थे अपन, डाटा स्टोर करते थे, टाइम पे इसका यूज होता था। जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट, यानी तत्व, वीडियो मॉनिटर पे सबसे जो छोटा विजुअल एलिमेंट क्या दिखता है, तो इसका आंसर है पिक्सल। अब कोई इमेज मिलियंस पिक्सल से मिलके बनता है, ठीक है। आपको कोई ये जो इमेज डिस्प्ले हुआ है, तो ये क्या है, इसको अगर अपन देखेंगे, ये सबसे छोटी का है पिक्सल, और मिलियन पिक्सल बन के क्या बनता है, एक इमेज के रूप में डिस्प्ले होता है। क्या होता है, एक इमेज के रूप में डिस्प्ले होता है। जब मिलियंस पिक्सल इकट्ठा होंगे, है ना, वो क्या मिलेगा उससे, हमको एक इमेज देखने को मिलता है। तो जब भी कंप्यूटर में आप एक इमेज देखते हैं, वो एक पिक्सल की मदद से ले सकते हैं, और कितने मिलियंस ऑफ पिक्सल मेक एन इमेज और वीडियो ऑन ए डिवाइस स्क्रीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। तो नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल तत्व, या फिर जो प्राइमरी एलिमेंट है कंप्यूटर चिप्स में, वो क्या है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज करके हम लोग कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं, कि ये एक प्राइमरी एलिमेंट और नेचुरल एलिमेंट है सिलिकॉन। जो भी कंप्यूटर चिप इंडस्ट्री बनाती है वो सिलिकॉन का यूज करती है, और ये क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है और इजी टू यूज है। ये देख सकते हैं आप कंप्यूटर चिप कैसे बनता है, इसी को ही हम बोलते हैं चिप, कंप्यूटर चिप्स, है ना। तो ये सिलिकॉन से बनता है चिप्स, ठीक है।
जो भी फैक्ट्री से बनता है, जहाँ पे भी फैब्रिकेशन प्लांट्स और फैब्स बोलते हैं, वहाँ पे ये बनता है कंप्यूटर चिप्स। आप इसको देख सकते हैं, ये सिलिकॉन का यूज़ सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है। ठीक है? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस क्या है? ये जो एक आउटपुट डिवाइस है वो है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना, इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, यहाँ पे इनपुट डिवाइस कौन है? यहाँ पे इनपुट डिवाइस है माउस। ने देखा था लिस्ट। तो आपको ऐसे दे देगा कंफ्यूजन करने के लिए, विजुअल डिस्प्ले जो है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, और ये माउस। विच इज द व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन द सिस्टम। बूटिंग का मतलब क्या होता है? रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को। ठीक है? जो वीडियो है उसको क्या बोलते हैं अपन? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। एक है हार्डवेयर है, जो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, ये कैथोड रे ट्यूब टू डिस्प्ले विजुअल इमेज। ठीक है? इसका यूज करता है, कैथोड रे का यूज करता है, कैथोड रे ट्यूब का यूज करता है किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो वीडियो एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। और रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर मींस बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ द रीस्टार्ट द कंप्यूटर। मतलब आफ्टर रीस्टार्टिंग इट देयर इज नो सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर मेन मेमोरी। तो जब हम कंप्यूटर देखते हैं, अब एक कंप्यूटर या लैपटॉप है, ठीक है, अब इसमें मैं जो भी हार्डवेयर इंस्टॉल कर दूंगा, हार्डवेयर तो डाल दिया, बट इसको रन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो भी तो वो काम करेगा। अब मैं इसके ऊपर इसके माउस जोड़ दिया, कीबोर्ड जोड़ दिया, इसमें इसमें मदरबोर्ड जोड़ दिया हूँ, लैपटॉप में डाल दिया, इसको इंसर्ट कर दिया, मैं खुद लैपटॉप बना रहा हूँ। एक ढांचा ले लो, मदरबोर्ड रख दो, माउस रख दो, है ना, एक कीबोर्ड ऐड कर दो, और इसके डिस्प्ले लगा दो, बट ये कब काम करेगा? जब तक इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसके किसके बीच में? यूजर, है ना, और हार्डवेयर के बीच में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो हार्डवेयर और यूजर इसके थ्रू काम कर रहे हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा। अभी तो ये सिर्फ एक बेसिक लेक्चर है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, और बेसिक कंप्यूटर का जानकारी अभी बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। और मैंने ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी इसलिए रखा हूँ आपके सामने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सिर्फ आप कंप्यूटर के बारे में जान के चले गए और पढ़ दिए और उसको एग्जाम में आएगा बोल के ये उम्मीद करना भी गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन लेवल देखिए, ट्रिक्स, उसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका, है ना। देखिए यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट, वीडियो मॉनिटर, ये जो आपको मॉनिटर है जो दिख रहा होगा आपको, ये जो वीडियो मॉनिटर पे जो दिख रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट क्या है? पिक्सल है। और हजारों लाखों पिक्सल, मिलियन पिक्सल मिलके एक इमेज बनता है, एक इमेज बनता है उससे। ठीक है? इमेज बन रहा है या वीडियो आपको देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं कहीं वो पिक्सल से मिलके बन रहा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट, हमने देखा सिलिकॉन के बारे में, आपको देखा। तो ये है ट्रिक, ये है क्वेश्चन का लेवल। आपको कहीं से भी पूछ देगा क्वेश्चन। आप आगे जाके मैं आपको और बताऊंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं और बहुत सारा टॉपिक बचा है पढ़ना। तो मैं डेली 15 से 20 मिनट बनाऊंगा ताकि आप भी बोर ना हो। देखो, जब बोर हो रहे हो तो बैठ के साथ लेक्चर देखो, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है? और एक बार जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बता रहा था, तो आप किसी भी सिस्टम का जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है? यह है स्मार्ट पीसी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये है ना, ये अभी किस देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अवेलेबल है डाटा। 64 ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे देखिए सिस्टम का टाइप क्या है? 64 बिट। ठीक है? बिट क्या था बताया था मैंने आपको, हाँ? और कोई भी इंफॉर्मेशन किसके तौर पे? बिट के तौर पे सेव करता है। तो ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। लैपटॉप का नाम दिया है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर चल रहा है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर में क्या यूज हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन क्या था, सेकंड जनरेशन क्या था, थर्ड, फोर्थ, ये सब देखेंगे अपन। ठीक है? एक इसमें रैम इंस्टॉल किया गया है 16 GB का। तो ये कंप्यूटर का बेसिक्स है। आपको यही सब पढ़ना है, क्या होता है उसमें, एंटीवायरस जो डला है, सब चीज़ देखने को मिलेगा, है ना। ये अभी सिर्फ एक बेसिक था, कंप्यूटर का बेसिक्स लेक्चर था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।